एक बार स्कूल में एग्जाम चल रहा था। सभी स्टूडेंट अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए थे और क्लास का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला और इंटेलिजेंट लड़का अपने पेपर की तैयारी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था। लेकिन जब उसने लास्ट क्वेश्चन देखा तो वह चिंता में पड़ गया। सबसे लास्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि इस स्कूल में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमेशा सबसे पहले आता है। वह जो भी है उसका नाम बताइए। स्कूल में एग्जाम दे रहे बच्चों के ध्यान में एक महिला आ रही थी। वह महिला सबसे पहले स्कूल में आकर झाड़ू और सफाई करती थी। पतली सांवले रंग की और लंबे कद की उस महिला की उम्र तकरीबन 50 वर्ष के आसपास होगी। ये चेहरा वहां परीक्षा दे रहे सभी बच्चों के दिल और दिमाग में घूम रहा था, लेकिन उस महिला का नाम कोई जानता ही नहीं था। इस सवाल के जवाब के रूप में कुछ बच्चों ने उसका रंग रूप लिखा तो कुछ ने सवाल को ही छोड़ दिया। परीक्षा समाप्त हुई। सभी बच्चों ने अपने टीचर से सवाल किया कि इस महिला का हमारी पढ़ाई लिखाई से क्या लेने देना है। इस सवाल का टीचर ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। यह सवाल हमने इसलिए पूछा था कि आपको यह एहसास हो जाए कि आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आप उन्हें या उनका नाम तक नहीं जानते। इसका मतलब आप जागरूक नहीं हैं। क्या सीख मिलती है? प्रिय साथियों, आपके आसपास की चीज, व्यक्ति, हर कोई विशेष महत्व रखता है। किसी को भी नजरअंदाज न करें। कौन कब आपके क्या काम आ जाए पता नहीं चलता है, या साइलेंटली काम कर भी रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 10 नवंबर थर्सडे यानी गुरुवार आज का राशिफल। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैं 11 नवंबर को चेन्नई और 12 और 13 नवंबर को हैदराबाद और बेंगलुरु की यात्रा पर रहूंगा। वहां से लौटने बाद 19 और 20 नवंबर को जयपुर राजस्थान में, 24 नवंबर दिल्ली, 25 नवंबर कोलकाता, 26 नवंबर जमशेदपुर और 27 नवंबर को पटना रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। आज सबसे पहले गुरु मंत्र में बात करेंगे बिजनेस में ग्रोथ के लिए गुरुवार का विशेष उपाय। 6 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करेंगे क्यों जलाए जाते हैं आटे के दिए। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सूर्य केतु की युति यानी ग्रहण दोष के बारे में। आइए आज का राशिफल में शुरुआत करते हैं गुरु मंत्र से। अगर आप व्यापार कर रहे हैं और विघ्न, बाधा, तकलीफ आ रही है, प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है, तो आज के दिन या किसी भी शुक्ल पक्ष गुरुवार के दिन 12 गोमती चक्र लेकर उस पर हल्दी और केसर से तिलक करके पीले कपड़े बांधकर अपने व्यापारिक स्थल, गुल्लक, चौखट पर बांध दीजिए। व्यापार में शानदार सफलता मिलेगी। अपने व्यापारिक स्थल के पूजा घर में स्फटिक श्रीयंत्र और एकाक्षी नारियल जरूर रखना चाहिए और प्रतिदिन गुलाब की कुछ सुगंधित अगरबत्ती से पूजा करें। उस खुशबू से आपका दिल और दिमाग इतना शानदार काम करेगा कि आप प्रॉफिट से और प्रॉफिट कमाते हुए नजर आएंगे। प्रिय साथियों, चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज शाम को 6:32 तक द्वितीया तिथि और बाद में तृतीया रहेगी। आज पूरे दिन रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा, बुधादित्य और लक्ष्मी नारायण योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आज एक नया परिध योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो हंस योग, मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग और मालव योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा पूरे दिन उच्च राशि के यानी वृषभ राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, मीटिंग है, कोई फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ समय 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का चौघड़िया है और शाम को 5 से 6 बजे तक भी शुभ का चौघड़िया। कोशिश करिएगा दोपहर को 1:30 से दोपहर 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। पुण्य कर्म, सत्कर्म, अच्छे कर्म करके आपको बहुत अच्छा फील होगा। बुध आदित्य योग, लक्ष्मी नारायण योग के बनने से बिजनेस में अच्छा और इच्छा के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। नए इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग अगर आप बना रहे हैं या कुछ भी एक्सपांशन करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, सुबह 7 से 8 और शाम को 5 से 6 करना शुभ रहेगा। वर्क प्लेस में जटिल समस्याओं से आसानी से आप जूझते हुए पार पा जाएंगे। दोपहर तक हालात थोड़े तनावपूर्ण रहेंगे, लेकिन बाद में सब अच्छा होगा। अपने आप को जितना हो सके स्वस्थ रखें और मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए ऐसे लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से दूर रहें। आपको दूसरों द्वारा किए गए काम में कुछ भी कमी खोजने का काम नहीं करना चाहिए। दोस्त या रिश्तेदारों के साथ अच्छा वक्त बिताइए। हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। पारिवारिक स्थिति अनुकूल रहे, इसके लिए खान पान में संयम रखना जरूरी है। मां के स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के जो भी काम करेंगे आज परिणाम शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, बौद्धिक विकास होगा, IQ और EQ लेवल बेटर होगा। इंटरनेट, सोशल मीडिया पर कुछ अच्छा पढ़ने लिखने का और उसे अपनी जिंदगी में उतारने का मौका मिलेगा।
वाशी योग और परिध योग के बनने से बिजनेस में अपने ही लोग आपको सहयोग देंगे और चिंता दूर करने में मदद करेंगे और मन इससे प्रसन्न होगा। आज नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त करने का दिन है। काम में भी मन लगेगा और वर्क प्लेस पर प्रयास और सतर्कता के साथ किए गए प्रयास आपको सफलता देंगे। नौकरी के मोर्चे पर नए असाइनमेंट पर काम करना और ट्रैवल करने मौके मिलेंगे। आज फैमिली में जो भी डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, उनको संजो कर रखिए या वैल्यूएबल चीजें, ऐसी चीजें जो आपके बहुत काम की, उन्हें संभाल कर रखिए, वरना चोरी का खतरा है। अनमैरिड लोगों की शादी की बात आगे बढ़ेगी। शादीशुदा लोगों को रोमांच और रोमांस का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कंसंट्रेशन भंग न होने पाए, याद रखिएगा, उसी से आज आपका लाभ का दिन बनेगा। मिथुन राशि, बढ़ते खर्च और कर्ज से हो जाए थोड़ा सावधान। बिजनेस में परेशानियों को थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक विचार आपको परेशान करेंगे। कामकाज में थोड़ी असफलता मिलने की योग है, जिससे पूरा दिन आपका डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए आज के डे को डिजाइन करिए और वैसा ही चलते रहिए। नौकरी में प्रशासनिक अधिकारी, मंत्री, बॉस, ऑफिसर से कुछ अशुभ समाचार मिल सकते हैं, ध्यान दीजिए। प्रमोशन, सैलरी बढ़ने या कोई भी प्रकार के परिवर्तन चाहते हैं तो आज बॉस से बात न की जाए तो अच्छा है, वरना बाधा बढ़ जाएगी। आज गुरुवार को किसी भी मंदिर में पीली वस्तुएं, जैसे खाने की हो या कपड़े हो, वो डोनेट करना शुभ रहेगा। वर्क प्लेस पर जिनसे सीधा आपका सरोकार नहीं है, उन बातों पर, उन लोगों पर विचार मत करिए। परिवार की कलह को दूर करने के लिए मौन और एक त्याग आज आपको करना पड़ेगा। कलह पर विजय पाने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। आपका काम बिना बाधा के आसानी से आगे बढ़े, इसके लिए आपको समय से पहले ऑफिस निकलना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीमार होने की संभावना है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी टॉपिक को लेकर थोड़े से असमंजस में रहेंगे, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। मसल्स पेन तकलीफ दे सकता है, अलर्ट हो जाएं। कर्क राशि, आज आपका प्रॉफिट किस में है, यही सोचना होगा। बिस्तर से उठते वक्त यह सोचिए कि आप क्या काम करेंगे, आज आपका काम बन जाए। बुध आदित्य योग और परिध योग के बनने से बिजनेस में नए संबंध बनेंगे जो भविष्य में लाभदायक रहेंगे। सुख समृद्धि बढ़ेगी और नौकरी में आपकी ऊर्जा का स्तर भी ऊंचा रहेगा। वर्क प्लेस पर काम में सफलता के लिए आज आपको मेहनत और स्मार्ट वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। बढ़े हुए खर्च और कर्ज के बावजूद भी आपकी चिंता आज कम हो सकती है। चिंता कर वैसे तो कुछ हासिल नहीं होता है। मेरे प्रिय साथियों, आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए आज चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द लाइए। छोटे भाई बहनों की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। माँ बाबू जी के आशीर्वाद से और उनकी स्वास्थ्य पर ध्यान रखने से आपका दिन थोड़ा आसान हो जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। स्वस्थ, मस्त और व्यस्त इसी से आप रहेंगे। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। राजनैतिक उन्नति होना और कुछ परिवर्तन करने के आसार बन रहे हैं। बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग के बनने से व्यापार में मन के अनुकूल आपको लाभ मिलेगा। नई योजना बनेगी, लेकिन साथ ही नौकरी में काम का भार भी बढ़ सकता है। उन्नति के साथ साथ आज कुछ परिवर्तन करने का मौका मिलेगा और वर्क प्लेस पर दोपहर खत्म होने तक आपका कोई सामान्य काम आपको परेशानी में डाल सकता है। किसी को अपशब्द, क्रोध से निकले हुए बुरे शब्दों से आप कोई भी ऐसा काम न करें वो आपसे नाराज हो जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बस प्यार मोहब्बत की बातें करिए। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश न करें। परिवार को आज शाम को अच्छा मनोरंजन और अच्छे पकवान का आप सरप्राइज गिफ्ट दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज सेहत भी अच्छी रहेगी, मन भी लगेगा, ध्यान भी लगेगा, तो एक्स्ट्रा और एडवांस में काम किए जा सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। ज्ञान, विवेक, एंथुसियाज्म बढ़ने वाला है, नॉलेज बढ़ने वाला है। कुछ अलग प्रकार से कर गुजरने की तमन्ना आपके भीतर बढ़ने वाली है। कॉन्सेंट्रेशन, डिसिप्लिन के साथ काम करने से आज बिजनेस पर्संस का काम आगे बढ़ेगा। नए ऑर्डर और टेंडर पर काम होंगे। अगर आप सफल वाकई में होना ही चाहते हैं तो अपने आप को काम में एकाग्र कर दीजिए। वर्क प्लेस पर आप अपने काम करने के बारे में बहुत उत्साहित अपने आप को महसूस करेंगे। आप और आपके लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ संति अच्छी है, सुर, ताल और लय अच्छा है, लेकिन तीसरे के दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करें। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन अच्छा करना है तो आपको कुछ अलग सोचना होगा। आज आपका कोई साथी बीमार है तो आप उसे मोटिवेशन दे सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आपकी स्किल क्वालिटी इतनी शानदार है कि आज दिन आपका है। प्रिय साथियों, आइए 6 राशि बाद मैथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। क्यों जलाए जाते हैं आटे के दिए। आटा, आपको पता ही है कि रोटी हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भोजन सामग्री है। इससे मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए आटा आप सबके लिए यह एक कई प्रकार के शुभता का संकेत देते हैं। इसलिए आटे का दीपक जैसे जैसे लौ जलेगी, आपके संकट और कष्ट भी जलेंगे, क्योंकि मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। दूसरी बात, मान लीजिए आपने कोई संकल्प लिया है कि मेरी नौकरी लग जाए, इसके लिए 11, 21, 41 या 45 दिन तक मैं लगातार मंदिर में जाकर एक आटे का दिया जलाऊंगा। ये आप संकल्प ले लीजिए।
और उसे पूरा जरूर करना है, चाहे आपकी मनोकामना पहले ही पूरी हो जाए। इसलिए मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद से आज आप भी एक आटे का दिया मंदिर में जरूर जलाएं। प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं तुला राशि की। कई अनसुलझे मामले हैं जो आज सुलझ सकते हैं। ग्रहों का खेल ये कह रहा है कि परिणाम आपके पक्ष में होंगे। बिजनेस में नई योजनाएं बनने वाली हैं। किसी कारणवश पार्टनर की सहमति नहीं मिले तो आप उसे प्यार मोहब्बत से समझाएं। उल जलूल विचार आपके मन को अशांत करेंगे। काम के अत्यधिक बोझ की वजह से थोड़ा इरिटेट आप होने वाले हैं। आपका मन पुनः ऑफिस में लग जाए, इसके लिए अच्छे मनोरंजन या म्यूजिक का सहारा लीजिए। नौकरी पेशा लोगों का काम बढ़ सकता है। मेहनत और स्मार्ट वर्क का तड़का लगाइए, आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। लव पार्टनर के साथ शानदार दिन गुजरेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज के काम को कल पर मत टालिए, वरना चिंता बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य, आपके जो आसपास का मौसम बदल रहा है उसकी वजह से तकलीफ आ सकती है। खान पान और ऊनी वस्त्र का प्रयोग सही ढंग से करिए। वृश्चिक राशि, आज एक बिजनेस पर्सन या प्रोफेशनल तरीके से सोचिए। सुनफा और परिध योग के बनने से लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं, आपको हेल्दी बात करनी चाहिए। बड़प्पन दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नया लाभ और नया काम मिलेगा। विरोधी और शत्रुओं का पक्ष कमजोर होगा। नौकरी में कुछ महत्वपूर्ण काम भी बनेंगे और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय साथियों, वर्क प्लेस पर दैनिक कार्यों में थोड़ा परिवर्तन करके प्रगति हासिल करेंगे। परिवार में सभी की आप ख्वाहिश पूरा करते करते अपनी पैशन हॉबीज को मत भूल जाना। संतान की वजह से आप थोड़े आहत होने वाले हैं, इसलिए संतान सुख और संतान से सुख पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने पेंडिंग काम को पूरा करने के लिए आज नया अंदाज दिखाइए। माता जी के साथ बैठ जाएं, उनके चरण स्पर्श करिए, दिन आपका शानदार बन जाएगा। धनु राशि, मानसिक और शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा आपको मिल सकता है। जो लोग रिन्यूएबल एनर्जी, रीसेलिंग का बिजनेस करते हैं, आय भी बढ़ेगी और बाकी बिजनेस पर्सन का मान सम्मान में वृद्धि होगी, लाभ बढ़ेगा। वर्क प्लेस पर सहयोग के साथ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। नौकरी में सीनियर जूनियर कोलीग के साथ आज एक सकारात्मक बहस आपके लिए बड़ा काम कर सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को आज ध्यान बहुत ज्यादा देना चाहिए। कोई आपको ट्रैप कर सकता है, फंसा सकता है। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में सहयोग बढ़ेगा। उन मुद्दों को मत उछालिए जो पहले ही गढ़ चुके हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने काम पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य सितारे आपके शानदार है। बात करते हैं मकर राशि की। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से बेल मुलाकात, पैसे से पैसा बनाने का अवसर आज आपको मिलने वाला है। व्यवसाय में चल रही समस्या कम होगी या दूर होगी। आर्थिक पक्ष बेहतर होगा। पूरा दिन ऊर्जावान और चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। वर्क प्लेस और परिश्रम से कार्य बनेंगे और रूटीन में थोड़ा परिवर्तन करके आप समय चुरा लेंगे अपने पैशन हॉबीज के लिए। मान सम्मान बढ़ेगा। पर्स या कोई भी महंगी चीज या घर की कोई वैल्यूएबल चीजें, डॉक्यूमेंट गुमने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपकी पर्सनालिटी शानदार काम करेगी और अपने गुस्से पर काबू पा लिया तो प्यार, इश्क और मोहब्बत बढ़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करिए या दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम पर ग्रुप डिस्कशन करिए, समाधान निकलेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझाइए। खरीद फरोख्त, रेनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो सकता है। जो लोग आयरन, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज का बिजनेस कर रहे हैं, भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। स्मार्ट वर्क करोगे तो पैसे से पैसा कमाएंगे और खर्चों पर काबू पा सकेंगे। बिजनेस में रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना पूर्ण रूप से नहीं है। वर्क प्लेस पर आपकी अथॉरिटीज कम होने से आपकी जो सहकर्मी हैं उनके साथ आपकी पोजीशन थोड़ी डाउन हो सकती है। यानी आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाइए। प्रॉब्लम और झगड़ों को सुलझाने में बिजी तो रहेंगे, लेकिन अपने लिए समय जरूर निकालिए, अपनों के लिए समय जरूर निकालिए। वर्क प्लेस पर हालात को सामान्य करिए और समय चुराइए। पारिवारिक जीवन की गाड़ी इसी से पटरी पर आएगी। आपके लिए बेहतर होगा कि आज शाम को एक बेहतर कोई आयोजन किया जाए या कोई आपके लिए सरप्राइज पार्टी दे सकता है, आप किसी और के लिए दे सकते हैं। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर से सुर, ताल और लय कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान दीजिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए आज अचानक से कोई ऐसी चीज आ सकती है जो आपके दिल को खुश कर दे। इसके लिए कोई न कोई साक्षी भी बनेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं मीन राशि की। छोटी हो या बड़ी, भाई हो या बहन, अपने हो या कजिन, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बॉन्डिंग मजबूत करें। प्रिय साथियों, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है चाहे ट्रेडिंग है, अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करें। धन व्यय होगा, थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी आगे बढ़ सकता है। बिजनेस में नई विंडोज खुलेगी। वाशी, परिध और सुनफा योग के बनने से नई नौकरी में अप्लाई करना या नौकरी में नए परिवर्तन के लिए बहुत से बात की जा सकती है। शुभ अवसर मिलेंगे।
वर्क प्लेस पर गंभीर मुद्दों पर चर्चा करने में आप अपना समय जरूर लगाएं, लेकिन जिस पर आपको लगता है पहले भी झगड़े फसाद हो सकते हैं, ऐसे मुद्दों पर बात करने से बचिए। घर में आप शाम को अपने परिवार के सदस्यों की कंपनी का आनंद उठाएंगे। परिवार में सबके साथ विनम्रता से बात करें, आपके भविष्य की चर्चा आज होने वाली है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ शॉपिंग, कुछ अच्छा खरीदने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन लगाकर पढ़ाई करिए। योग प्राणायाम ध्यान से दिन की शुरुआत करिए। आज आपका एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करने का दिन है। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में बात करते हैं कि सूर्य केतु की युति जो ग्रहण दोष बनाती है, सामान्यतः जो फेवरेबल नहीं है, सदाचरण से रहित है, धन का कई बार अपव्यय करवाते हैं, नेगेटिव सोच, अहंकार और जुबान को खराब करने का काम भी करती है। केतु के अंदर धड़ है, सर नहीं है। सूर्य के अंदर आत्मविश्वास है, लेकिन जब ये दोनों बन जाते हैं तो कई बार गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, लीगल कॉम्प्लिकेशन फंस जाते हैं, खुद का पैसा फंसना, नुकसान और धोखा होता है, डिसीजन लेट लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, और आंखों की समस्या, नाखूनों की समस्या, और कई बार तो देखा जाता है कि इनके घुटनों में दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, रात को नींद नहीं आती अज्ञात भय के कारण, खुद भी कई बार डिप्रेशन, नेगेटिव बातें करते हैं, दूसरों को भी नेगेटिविटी डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को तांबे का कड़ा पहनना चाहिए और हर या किसी एक मंगलवार को महीने में हनुमान जी को ध्वजा चढ़ानी चाहिए। रोजाना सूर्य को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य नमस्कार का योग करिए, पिता के चरण स्पर्श करके आगे बढ़िए, कुष्ठ आश्रम और अंध विद्यालय पर जाकर कुछ डोनेशन करना चाहिए, तब इसका प्रभाव कम होता है। और ग्रहण दोषनाशक कवच भी गले में धारण करना चाहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल भी सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।